नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय चल रहा है। जो लाइट प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में आपको देखने मिल सकती है। या ब्लिंक की बात करें तो इस समय कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हर बड़े शहर में लाइट जाने लग रही है। तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कोयले से बिजली कैसे बनती है और कोयला कितना इम्पोर्टेंट होता है बिजली बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बिजली बनाने के लिए पानी जरूरी होता है। इसके अलावा भारत में स्थान क्या है विश्व स्तर पर, जैसे खपत में कौन सा स्थान है, कितना हम खपत कर लेते हैं, उत्पादन में क्या है और आयात निर्यात में क्या भूमिका है भारत की कोयले के मामले में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिजली का संकट आया क्यों? क्या उसके विश्व स्तर पर कुछ कारण है या कुछ टेक्निकल कारण है या कुछ भारत सरकार की कुछ गलती है जिसके कारण आने वाले समय में बिजली संकट आने वाला है? इसके अलावा भारत में विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है बिजली की और किस स्तर पर क्या चल रहा है, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहली बात मैं आपको सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आखिर कोयला से बिजली कैसे बनती है। तब जबकि हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बिजली बनती है वो पानी से बनती है। तो होता क्या है उसको समझना होता है। एज ए फ्यूल कोल जलने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है वो इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। और स्टीम जो है, क्योंकि स्टीम एक फ्लूइड है, वाटर की कंपैरिजन में गैसियस फ्लूइड है, तो उसमें एनर्जी स्टोर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और प्रेशर भी बहुत रहता है। ये स्टीम फाइनली टरबाइन में जाता है। जैसे अपने पानी के टरबाइन होते हैं वैसे ये स्टीम के टरबाइन होते हैं। स्टीम के टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। ये स्टीम उन ब्लेड्स पे हिट करके इस टरबाइन को घुमाता है। ये टरबाइन जब अपनी आरपीएम ले लेता है, स्पीड ले लेता है, ये जो टरबाइन की जो एनर्जी है वो एक जनरेटर से कनेक्टेड रहती है। जैसे अपने पास डायनामो होते हैं या छोटे, तो वैसे एक बड़ा जनरेटर रहता है। वो जनरेटर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब कटता है इस टरबाइन की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हाल फिलहाल में किन राज्यों में क्या स्थिति आ गई है कोयला की, और फिर हम पहले समझेंगे। तो आंध्र प्रदेश में शाम 6 बजे के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 बजे के बाद एसी चलाने को लेकर मना कर दिया है। राजस्थान पंजाब सरकार ने शेड्यूल कर दिया है, मतलब अब आपकी वहां पर कटौती होने लगी है। इस सेशन में आप ये भी समझने की कोशिश करो कि इन दिस टाइम मध्य प्रदेश ने कोई शेड्यूलिंग नहीं की है, तब जबकि जो आंकड़ा है, जो कोयला है, वो महज 3 से 4 दिन का ही बचा है। ठीक है, जो स्टॉक है वो 3 से 4 दिन का ही और बचा है, और कई राज्यों में तो यह 0 पर भी आ गया है। अब आगे क्या होता है, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर 3-4 दिन का बचा है, मतलब 3 दिन बाद लाइट चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। या कई राज्यों में 0 दिन का बचा है तो लाइट चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। लाइट आपकी तब जाएगी जब कोयले का ये जो रोज आ रही है गाड़ी वो कभी लेट होगी। अगर कभी मालगाड़ी लेट होगी तो हाँ, उस स्थिति में आप ब्लैकआउट देख सकते हैं। आखिर दिक्कत कैसे आई, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इससे पहले कोरोना वायरस काफी तेज था और सारे उद्योग धंधे, सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल बंद थी, जिससे अनडाउटली जो विद्युत की खपत है वो बहुत कम हो गई थी उस समय तक। लगभग 1.5 साल से ये स्थिति थी। लेकिन इन दिस टाइम हम ये देखें तो कोरोना बिल्कुल 0% पर जाने लग रहा है। इस कारण से सारे के सारे उद्योग धंधे क्या हो गए हैं, ओपन हो गए। ना केवल उद्योग धंधे चालू हो गए, बल्कि नए उद्योग धंधे भी इस समय चालू कर रहे हैं। भारत सरकार की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार इस समय 17% जो है एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। मतलब 17% जो बिजली की खपत है वो बढ़ गई है लॉकडाउन खुलने के कारण। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि कोरोना के कारण सीधा का सीधा प्रभाव पड़ा है बिजली संकट पर। इसके अलावा कोयले का संकट का एक कारण यह भी है कि इससे पहले मानसून चल रहा था। मानसून के कारण जहां पर खदान से निकलता है, खुदाई होती है, तो वहां पर क्या था, कई जगह पर आपको भी पता है पानी वगैरह रहता है, तो खुदाई करने में काफी दिक्कत आ रही थी। और इस साल जो है कई सारी बाढ़ और इस तरह की खतरा रहा है मानसून के कारण। इस कारण से खुदाई जो है वो नहीं हो पाई। क्लियर है? इसके अलावा एक और कारण जो है कोयले को लेकर वो ये है कि अब खदानें हो गई है कम और अधिकांश खदानों पर अनुसूचित जनजाति एसटी जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो रहने लग रहे हैं। मतलब उनकी जमीन के नीचे जो है वो कोयला है। तो अब ये दिक्कत आ रही है कि यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है, यहां पर खुदाई नहीं करने दे रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले की खपत, मतलब जो लगता है कोयला, उसमें पहले स्थान पर देखो भारत,
दूसरे स्थान पर लिखो, सॉरी पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर भारत। तो सबसे ज्यादा खपत कौन से देश में होती है? चाइना में। दूसरे में कौन सी होती है? भारत। यह है खपत के स्थान पर। अगला लिखो आगे। अगर हम बात करें आयात की, मतलब आयात की बात करें, आयात मीन्स क्या होता है? इनपुट। इनपुट क्या कहते हैं? इनपुट। तो आयात की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो करता है चाइना, और दूसरे स्थान पर करता है भारत। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला खरीदने में है चाइना आगे, और दूसरे स्थान पर है भारत। आपको जानकर आश्चर्य होगा और अजीब टाइप का आपको लगेगा कि ये क्या है। सबसे ज्यादा उत्पाद मतलब होता है, तो सबसे ज्यादा कोयला होता है चाइना में, और सबसे दूसरे स्थान पर होता है भारत में। अब आप इस आंकड़ों को जरा अच्छे से समझो कि ये आंकड़े आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे ज्यादा खर्च इन्वेस्ट जो करता है वो चाइना करता है, भारत करता है दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में। आयात सबसे ज्यादा खरीदारी, इंपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो वो चाइना करता है और भारत करता है। इसके अलावा उत्पाद, सबसे ज्यादा उत्पाद कोयले का, सबसे ज्यादा उत्पाद कोयले का जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, और सेकंड स्थान पर कहां पर होता है? भारत में। अब आप ये समझो कि ये सबसे ज्यादा उगाता भी है, उसके बाद भी ये आयात भी करता है, तब भी उसकी अब खपत पूरी नहीं हो पा रही। विश्व कारण पर चर्चा करते हैं, आखिर कहां से शुरुआत, कहां से? तो चाइना जो है, चाइना लगभग 50% से अधिक आयात जो है वो करता है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से करता है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कोरोना के कारण सबने कहा था कि जो कोरोना फैलाया वो किसने फैलाया है? चाइना ने। तो अमेरिका ने ये कहा था कि चाइना की जांच होना चाहिए, कोरोना जो फैलाया वो किसने फैलाया है? चाइना ने। तो उसने ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था यस, चाइना की जांच होना चाहिए क्योंकि कोरोना वहीं से फैला है और उसी ने ही फैलाया है। इसके कारण चाइना ने इसके अपना जो व्यापार है वो खत्म कर दिया था, खास तौर से कोयले के मामले में। इससे क्या हुआ? अब चाइना ने, देखो चाइना की एक पॉलिसी है, चाइना इस समय एनर्जी पर काम कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी है ना, या आपकी पैनल लगते हैं, सोलर पैनल जो लगते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो चाइना इस पर काम कर रहा है। तो दो कारण है, एक तो चाइना खुद ये चाह रहा है कि इस समय हमारे पास लाइट कम हो, इसके जरिए वो जनता से जो सोलर पैनल है या पवन चक्कियां जो आप देखते हो वो सारी चीजें लगवाने पर प्रेशराइज कर रहा है, दिमाग उसका ये है। दूसरी बात, वो ऑस्ट्रेलिया से अब खरीदारी भी नहीं कर रहा है। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों में कोयले की कमी पूरे विश्व में देखी जा रही है, इस कारण से अब रेट बढ़ चुके हैं। इस कारण से कोयले के रेट क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। तो आपको मैं अभी जब से पहले मैंने बताया था कि भारत आयात भी करता है। भारत क्या करता है? आयात भी करता है। तो अब कोयले के रेट के कारण भारत सरकार के पास अभी जो है कोष नहीं है, एक्स्ट्रा कोष। और भारत सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का यूज करें, है ना, तो बहुत सारे जो पार्ट हैं उससे यूज करें। इस कारण से भारत सरकार ने हाल ही में लगभग पिछले सितंबर अक्टूबर 40%, चाहो तो लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स में अगर कभी पूछा जाए तो 40% कम आयात किया है अगस्त और सितंबर 2021 में जो खरीदारी है। हाँ, अगस्त सितंबर में 40% कम खरीदारी की है कोयला की विदेशों से। उसका कारण है कि कोयला महंगा हो गया। अब आंकड़े लिखते जाओ जरा, कुछ और आंकड़े बता रहा हूं मैं। वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में ध्यान से देखो जरा, आपूर्ति बता रहा हूं कैसे दिया है। 73%, जैसे कोयले की जरूरत है तो 73% तो अपने से, मतलब जो उत्पाद करता है उससे, और 27% बाहर से आयात किया है। तो वर्ष 2019-20 की ये रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, जिसमें सरकार ने कहा है कि भाई हमने 73% अपना खुद का यूज किया है लाइट में, और 27% क्या किया है? बाहर से मंगाया, बाहर से मंगाया। कि भारत में कितना प्रतिशत जो है वो कोयले पर बेस्ड है लाइटिंग, तो लिखो 70%।
70% जो है जो लाइट निर्माण हो रही है वो कोयले से हो रही है। तो 30% अदर सेक्टर है। अब अदर सेक्टर में काफी कुछ आता है ना, वो नदियों का बहाव वगैरह, वो सारी चीजें है ना, बैटरी है या सोलर पैनल है या पवन चक्कियां हैं, या कई बार गोबर गैस से भी आप सुन चुके होंगे कि लाइट जलती है। तो 70% जो लाइट है वो काय से निर्माण हो रही है? कोयले से। 70% लाइट निर्माण होती है। क्लियर है? आगे अगस्त 2021 के मुकाबले, मतलब अगस्त 2021 अभी निकला है और अगस्त 2020, इनका अगर हम कंपेयर करें तो 42% कम आयात किया है भारत में। कितने प्रतिशत? 42। अब एक 42% बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उस समय आप पिछले साल याद करो, इस समय लॉकडाउन लगा था, याद आ रहा है आपको? है ना, मंदिर आप नहीं जा रहे थे, आपने घर से पूजा की थी, है ना। एक ये मतलब आपको अगर याद हो तो अष्टमी पिछले बार ऐसे नहीं बनाई थी जिस तरह से आज मना रहे हो। तो पिछले साल के मुकाबले ये लिखो जरा, अगस्त 2021 की अपेक्षा 2020 में भारत ने 42% कोयले का आयात कम किया है। तो देखो, देश में इस समय कुल 135, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है सारे के सारे, देश में इस समय कुल 135 कोयले की खदानें हैं। खदानों को क्या बोलते हैं? माइंस। देश में इस समय 135 कुल खदानें हैं, जिसमें से 108 में बहुत कम कोयले की मात्रा बची है। बिजली खपत वाले क्षेत्र और क्रम से लिखना है, कई बार जमाने आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा बिजली खपत काय में होती है, फिर काय में होती है, फिर काय में होती है, फिर काय में होती है। तो सबसे पहले तो बिजली निर्माण में ही पूरा सबसे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो पहले स्थान पर आएगा बिजली निर्माण। ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, पहले स्थान पर होता है बिजली निर्माण। दूसरे पर लिखो स्टील। स्टील में आप जानते हो जो टाटा समूह है वो दुनिया में टॉप रहता है और बहुत ज्यादा स्टील का काम करता है। तो स्टील में आपका लोहा, सारी धातुएं आ जाती हैं, जैसे बर्तन वगैरह जो भी हैं, सारी चीजें स्टील में आ जाती हैं। तो दूसरे स्थान पर जो बिजली खर्च होता है वो होता है स्टील। तीसरा स्थान लिखो सीमेंट। सीमेंट निर्माण में भी सबसे ज्यादा बिजली खपत होती है। और लास्ट लिखो पेपर। तो अखबार का पेपर होता है या जो आप कॉपी किताब लिख रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा बिजली खपत होती है। साल भर में भारत 388, साल भर में भारत 388 गीगावाट बिजली खर्च करता है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। क्लियर है? वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देखें ताकि चीजें आपको क्लियर हो। और मेरे हिसाब से मैंने वो सारी चीजें बताई हैं जो अगर आप पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें इंक्लूड होंगे। अगर आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे बता दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट।